थे कि नगर नौसा में डिग्री कॉलेज खोलना होगा। मैं बोला डिग्री कॉलेज खोलने की बात नहीं है, हड़पने की षड्यंत्र जो है उसका पर्दाफाश करेंगे और उस षड्यंत्र को तोड़ेंगे, बदल करके रखेंगे। ये सवाल आज है। वो सीसीटीवी का फुटेज हम निकाले हुए हैं। किसने कांति को घसीटा है, किसने कांति को पीटा है, किसने 39 बच्चों को पीट करके जेल के अंदर बंद किया है, सबके फोटो सीसीटीवी में है। और उसको लेकर के बिहार विधानसभा में सत्र के पहले रोज जब बिहार के मुखिया खड़ा होंगे, मैं भी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से खड़ा होकर के मैं जवाब मांगूंगा कि पहले इसका जवाब दो और उसके बाद सदन चलेगा। जवाब नहीं, सदन नहीं चलेगी। विपक्ष की संख्या कम हो गई लेकिन हौसला कमजोर नहीं हो गया, हौसला आज भी मजबूत। कांति को मालूम हुआ, कॉमरेड कांति यादव वह स्टूडेंट लीडर है, वो थाने में पहुंची, हमारा साथी को क्यों आपने गिरफ्तार किया, ये जवाब चाहिए। इनके साथ भी बेशर्मी का सीमा पार कर दिया। मुझे कहते हुए कोई दिक्कत नहीं, एक कोई महिला पुलिस उसे घसीट करके ले जाती तो एक बात होता। अरे बिहार के पुलिस मैनुअल में भी लिखी हुई है, किसी महिला के साथ गिरफ्तारी को महिला पुलिस करेगी। उसको घसीटने का काम जिस तरीके से ये बेलगाम पुलिस ने किया है उसको सारी दुनिया के लोगों ने देखा और शर्म आनी चाहिए। इस घटना के खिलाफ ना सिर्फ पटना में प्रदर्शन हुआ, समस्तीपुर में प्रदर्शन हुआ, बिहार के सभी जिलों में प्रदर्शन हुआ, जेएनयू में प्रदर्शन हुआ, बंगाल में प्रदर्शन हुआ, केरल में प्रदर्शन हुआ और ब्रिटेन में प्रदर्शन हुआ, यूनाइटेड किंगडम में प्रदर्शन हुआ, दुनिया के 3 दूसरे देश में भी प्रदर्शन हुआ। अपने बिरादरी के बीच, अपने वोटरों के बीच में ले जाकर के उसने जो है उसकी शुरुआत करने का काम शुरू करवाया। हमारे साथियों ने फैसला किया, हम लड़ेंगे, लड़ करके हमने फैसला किया था, लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ करके वो जीत लिया था। मैंने पूछा कि जेल आने के बाद डर भी होता है, बहुत ही दिलेरी के साथ तीनों बहनें कही कि जेल जाने के बाद हमें पता चल गया कि सम्राट चौधरी की ताकत कितनी है और जेल की दीवारें कितनी ऊंची है, ये हमको झुका नहीं सकता, बल्कि निकलने के बाद और भी मजबूती से हम लड़ेंगे। मैं उन सभी 39 बहादुर बच्चों को मैं सलाम करता हूं और नगर नौसा के संघर्षशील जनता को भी लाल सलाम कहना चाहता हूं। आज यहाँ क्या हो रहा है मुझे मालूम है। जिस दिन घटना घटी थी 19 तारीख को, उस दिन सड़क जाम का आह्वान नगर नौसा के लोगों ने किया था। 18 तारीख को कोई सड़क जाम नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही बच्चे सड़क पर जा रहे थे, उसको नीतीश जी की और सम्राट चौधरी की ये बेलगाम पुलिस उस 3 बच्चे को पकड़ करके थाने में बंद कर दिया। शर्म से बिहार ही नहीं देश का सिर उस समय झुक गया जब बिहार के अंदर पुलिस ने शर्मनाक घटना किया और उसके खिलाफ में विदेश में प्रदर्शन शुरू हो गया। शर्म तो आनी चाहिए। मुझे पता नहीं है कि इस सरकार को कितनी शर्म आएगी, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, आज जितने पुलिस इस प्रतिरोध सभा के सामने खड़े हो, लेकिन एक लफंगा जब चौराहे पर गोली मार करके चला जाता है तब फिर कहां चले जाते हैं। अपराधी को पकड़ते समय आपकी घिघी बंध जाती है, अपराधी को पकड़ते समय तुम्हारे हाथ भी बांध दिए जाते हैं। और एक बच्चे जो आंदोलन पढ़ाई के लिए कर रही थी उसको जिस तरीके से घसीट घसीट करके पिटाई किया, आपको मैं कह देता हूं, याद रखना। सृजन ने सही कहा कि कॉलेज खुलेंगे तुम्हारे बच्चे भी पढ़ेंगे, कॉलेज खुलेंगे, वो सिर्फ लाल झंडे वाले के बच्चे उसमें नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसमें सबके बच्चे पढ़ेंगे, उसमें तुम्हारे भी बच्चे पढ़ेंगे। अपने बिरादरी के बीच, अपने वोटरों के बीच में ले जाकर के उसने जो है उसकी शुरुआत करने का काम शुरू करवाया। हमारे साथियों ने फैसला किया, हम लड़ेंगे, लड़ करके हमने फैसला किया था, लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ करके वो जीत लिया था। लेकिन जीतने के बाद भी उसको हमारे साथी अभी जुलूस में नारा लगा रहे थे कि नगर नौसा में डिग्री कॉलेज खोलना होगा। मैं बोला डिग्री कॉलेज खोलने की बात नहीं है, हड़पने की षड्यंत्र जो है उसका पर्दाफाश करेंगे और उस षड्यंत्र को तोड़ेंगे,
बदल करके रखेंगे, ये सवाल आज है। और मैं कहना चाहता हूं आज यहाँ क्या हो रहा है मुझे मालूम है। जिस दिन घटना घटी थी 19 तारीख को, उस दिन सड़क जाम का आह्वान नगर नौसा के लोगों ने किया था। 18 तारीख को कोई सड़क जाम नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही बच्चे सड़क पर जा रहे थे। उसको नीतीश जी की और सम्राट चौधरी की ये बेलगाम पुलिस उस 3 बच्चे को पकड़ करके थाने में बंद कर दिया। कांति को मालूम हुआ, कॉमरेड कांति यादव वह स्टूडेंट लीडर है, वो थाने में पहुंची कि हमारा साथी को क्यों आपने गिरफ्तार किया, ये जवाब चाहिए। इनके साथ भी बेशर्मी का सीमा पार कर दिया। मुझे कहते हुए कोई दिक्कत नहीं, एक कोई महिला पुलिस उसे घसीट करके ले जाती तो एक बात होता। अरे बिहार के पुलिस मैनुअल में भी लिखी हुई है, किसी महिला के साथ गिरफ्तारी को महिला पुलिस करेगी। उसको घसीटने का काम जिस तरीके से ये बेलगाम पुलिस ने किया है, उसको सारी दुनिया के लोगों ने देखा और शर्मानी चाहिए। इस घटना के खिलाफ न सिर्फ पटना में प्रदर्शन हुआ, समस्तीपुर में प्रदर्शन हुआ, बिहार के सभी जिलों में प्रदर्शन हुआ, जेएनयू में प्रदर्शन हुआ, बंगाल में प्रदर्शन हुआ, केरल में प्रदर्शन हुआ और ब्रिटेन में प्रदर्शन हुआ, यूनाइटेड किंगडम में प्रदर्शन हुआ, दुनिया के 3 दूसरे देश में भी प्रदर्शन हुआ। शर्म से बिहार ही नहीं देश का सिर उस समय झुक गया जब बिहार के अंदर पुलिस ने शर्मनाक घटना किया और उसके खिलाफ में विदेश में प्रदर्शन शुरू हो गया। शर्म तो आनी चाहिए। मुझे पता नहीं है कि इस सरकार को कितनी शर्म आएगी, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, आज जितने पुलिस इस प्रतिरोध सभा के सामने खड़े हो, लेकिन एक लफंगा जब चौराहे पर गोली मार करके चला जाता है, तब फिर कहां चले जाते हो, कहां चले जाते हो। मैं अपने साथियों को खोया, कॉमरेड रामनाथ महतो को, रामनाथ महतो का 20 साल पहले, आज 20 नहीं 26 साल 24 साल पहले उनकी हत्या हुई और राजीव सिंह नाम का एक अपराधी कत्ल करके वो आराम से घूम रहा है। कहां कर रहे हो, क्यों नहीं गिरफ्तार करते हो? चार्जशीटेड है, लेकिन उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पास समय नहीं है, उसके गिरफ्तार करने के लिए बीजेपी के पास समय नहीं है और बिहार सरकार के पास में समय नहीं है। और समय कैसे मिलेगा? आज जो सरकार चल रही है, किसके भरोसे चल रही है? इस सरकार को समर्थन कर रहा है जिसने जी कृष्णैया की हत्या किया था। वो एक कलेक्टर था, कलेक्टर का जिसने हत्या किया था अपराधी, वो आज एमएलए है। उस एमएलए के समर्थन से सरकार चल रही है। एक एमएलए के, अपराधी एमएलए के समर्थन से सरकार चल रही है। और दूसरा, आपको आश्चर्य होगा सुनकर के, आपको आश्चर्य होगा, ये मोकामा का डॉन जो है वो कहता है छोटे सरकार, अनंत सिंह छोटे सरकार, जिधर जाता उधर सरकार झुक जाती है। दिन में एक राजद के नेता का उसने कत्ल करवा दिया, दुलारचंद यादव जी का कत्ल करवा दिया और उसके समर्थन से सरकार चल रही है। कैसे ये अपराधी के खिलाफ काम करेंगे? अरे अपराधी को पकड़ते समय आपकी घिघी बंध जाती है, अपराधी को पकड़ते समय तुम्हारे हाथ भी बांध दिए जाते हैं। और एक बच्चे जो आंदोलन पढ़ाई के लिए कर रही थी, उसको जिस तरीके से घसीट करके पिटाई किया, आपको मैं कह देता हूं, याद रखना, सृजन ने सही कहा कि कॉलेज खुलेंगे तुम्हारे बच्चे भी पढ़ेंगे। कॉलेज खुलेंगे, वो सिर्फ लाल झंडे वाले के बच्चे उसमें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसमें सबके बच्चे पढ़ेंगे, उसमें तुम्हारे भी बच्चे पढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जुल्म की भी कहानी होती है, जुल्म का भी एक पैमाना होता है। जुल्म इतना न करो कि उसके खिलाफ जनता सीधे सड़क पर खड़ा हो जाए, और जब उसके खिलाफ जनता जब सड़क पर उतरती है तो दुनिया की कोई ताकत उस आंदोलन को नहीं रोक पाती है। इसलिए मैं आपको कहने आया हूं, जो काम किए हो, इसी 20 तारीख से बिहार का विधानसभा का सत्र खुलने वाला है। वो सीसीटीवी का फुटेज हम निकाले हुए हैं, किसने कांति को घसीटा है, किसने कांति को पीटा है, किसने 39 बच्चों को पीट करके जेल के अंदर बंद किया है,
सबके फोटो सीसीटीवी में है और उसको लेकर के बिहार विधानसभा में सत्र के पहले रोज जब बिहार के मुखिया खड़ा होंगे, मैं भी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से खड़ा होकर के मैं जवाब मांगूंगा कि पहले इसका जवाब दो और उसके बाद सदन चलेगा। जवाब नहीं, सदन नहीं चलेगी। विपक्ष की संख्या कम हो गई लेकिन हौसला कमजोर नहीं हो गया, हौसला आज भी मजबूत है। इसलिए नगर नौसा के भाइयों, मुझे मालूम है आज जब पटना से चल रहे थे कान में खबर मिल रही थी कि लोग निकल गए हैं, कहते हैं कि जो जाएंगे सब पर गोलियां चलेगी, इसलिए कोई नहीं जाओ। जदयू के मेरे भाई जरा आंख खोल के देख लो, भाजपा के लोग जरा आंख खोल करके देख लो। तुमने कहा गोलियां चलेगी, गोली चलाने वाले भी लोग हैं, लेकिन उसको धक्का देते हुए, तुम्हारे गलत प्रचार को तोड़ते हुए हजारों लोग आज उस घटना के प्रतिरोध दर्ज करने के लिए यहाँ खड़े हैं। इसीलिए आप सभी लोगों को मैं कह रहा हूं, ये पहली घटना नहीं है और आखिरी घटना भी नहीं है। जब भी घटना घटती है यही एक लाल झंडा है इस बिहार के अंदर। जब भी घटना घटती है तो लाल झंडा लेकर के हमारी ताकत कितनों ही कम हो, उस कम ताकत को लेकर के भी हम बेबाक और बेदाग तरीके से हिम्मत के साथ प्रतिरोध करने के लिए निकल पड़ते हैं। और आज हम उसी को बताने के लिए हम आए हैं कि नगर नौसा में हमारी पार्टी कितनी छोटी है। ये सवाल बड़ा नहीं है, सवाल ये है कि इस कॉलेज जैसे सवाल पर आंदोलन कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी आंदोलन कर रहा है। इतिहास जब लिखा जाएगा नगर नौसा के डिग्री कॉलेज का, लाल झंडा और ये हसिया हथौड़ा तारा का झंडा और स्वाधीनता जनवाद समाजवाद का झंडा का ही नाम लिखा जाएगा। इसलिए जिनके बच्चे हैं जेल में, जिनकी बेटियां हैं हमारे कॉमरेड का जेल में, मैं भी जेल में गया था, कॉमरेड हमारे एमपी साहब भी जेल में गए थे। मुझे लगा कि देखने के बाद उसके चेहरे मुरझाए हुए होंगे। मैंने पूछा कि जेल आने के बाद डर भी होता है। बहुत ही दिलेरी के साथ तीनों बहनें कही कि जेल जाने के बाद हमें पता चल गया कि सम्राट चौधरी की ताकत कितनी है और जेल की दीवारें कितनी ऊंची है। ये हमको झुका नहीं सकता, बल्कि निकलने के बाद और भी मजबूती से हम लड़ेंगे। मैं उन सभी 39 बहादुर बच्चों को मैं सलाम करता हूं और नगर नौसा के संघर्षशील जनता को भी लाल सलाम करते हुए मैं ये वादा करता हूं, संघर्ष के रास्ते पर बढ़ते रहो। यहाँ आप संघर्ष करोगे और 20 तारीख से विधानसभा के अंदर आपका विधायक, सभी विपक्ष का विधायक और जो शिक्षा से जुड़े हुए होंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे। और आखिरी तौर पर इतिहास कहता है कि जो लड़ता है वही जीतता है, यही बताता है, जो लड़ता नहीं वो जीतता हारता नहीं। इसलिए आप लड़ाई के मैदान में आगे बढ़े हैं, हम लोग सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। और जिस आंदोलन को लोकसभा के सदस्य राजस्थान से आकर के समर्थन करने के लिए आए हैं, किसान के बड़े नेता है, किसानों का इतना बड़ा बड़ा आंदोलन का इनका तजुर्बा है, उस तजुर्बे को लेकर के इस नगर नौसा के डिग्री कॉलेज की भी लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका शुक्रिया करते हुए, आपके हौसला जो बुलंद है मैं उसको सलाम करते हुए आपको शुभकामना देते हुए, चलिए लड़ेंगे, जीतेंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इंकलाब करेंगे।